अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि हमारी यंगस्टर जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है और उनकी बहुत ही फेवरेट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम तर सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर इंजॉय करते रहें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ कोरियन एग फ्राइड राइस। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस और वायरल रेसिपी हो चुकी है जिसे मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए तैयार करने वाली हूँ, बहुत ही कम अज्जा के साथ जो आपके घर में मौजूद होंगे और आपको बाहर से कुछ भी जतन नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ प्रोसेस शेयर करूँगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको हर स्टेप का पता हो और आप प्रॉपर तरीके से इसे बनाकर इंजॉय कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर एक पैन को रख लिया है जो गर्म हो गया है। अब इस पर शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल और मैंने लिया है एक अदर अंडा जिसमें मैंने शामिल किया है थोड़ा सा नमक, काली मिर्च। ये मेरी स्पेशल रेड सॉस है जिसकी रेसिपी मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड की है, आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और अपने एंड स्क्रीन में भी शामिल कर दूंगी, आप दोनों से जहाँ से चाहें देख सकते हैं। ये जाएगी इसमें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी सी शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके अपने पैन में पोर कर देंगे। जी यहाँ पे मैंने अंडे को पैन में डाल लिया है और इसे अच्छे से फैला रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसी के साथ साथ हम इसे स्क्रैम्बल कर लेंगे यानी तोड़ लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसे स्क्रैम्बल करते जाना है और इसके अच्छे से पीसेस बना लेने हैं सबसे पहले से, कुछ इस तरह से। तो जी यहाँ पर अंडा हमारा अच्छे से स्क्रैम्बल्ड हो गया है। अब हम इसे एक तरफ प्लेट में निकाल लेंगे। वो स्पेशल सॉस जो मैंने इसमें डाली है, बिल्कुल कोरियन टेक्सचर फ्लेवर आएगा आपका अंडे में, तो आप इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसकी रेसिपी भी बहुत ईजी है, मेरे चैनल पर मौजूद है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ इसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल दोबारा से शामिल करूँगी। अब यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक। इसे हम करेंगे अच्छे से टॉस ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जी यहाँ पे गार्लिक अच्छे से टॉस हो गया हुआ है, तो अब इसमें जाएगा चॉप किया हुआ प्याज। प्याज शामिल करने के बाद इसे भी करेंगे अच्छे से टॉस। यहाँ इसमें भी जाएगी हमारी स्पेशल सॉस, तकरीबन आधा चम्मच। अब इसे अच्छे से टॉस करेंगे इसी के साथ। तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट को जूलियन शेप में काट लिया है, आप अपनी पसंद की कटिंग में काट सकते हैं। यहाँ मैंने इनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ली है जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी। और इसी के साथ साथ मैंने जो राइस लिए हैं उन्हें मैंने पहले से ही बॉयल करके साइड पर रख लिया है, इसलिए इन चीज़ों की क्वांटिटी पे कोई भी बंदिश नहीं है, आप जितना चाहे इन्हें बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो जी ये हमारे अच्छे से सॉटे हो गए अनियंस। अब इसमें जाएंगी कैरेट्स यानी गाजर शामिल करके भी हम इसे अच्छे से टॉस करेंगे, ओवर कुक नहीं करना। जैसे कि आप जानते हैं चाइनीज़ फूड हो या कोरियन फूड, ओवर कुक नहीं होता है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और जो स्पेशल सॉस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो जी यहाँ 2 से 3 मिनट तक हमारी गाजर हो गई अच्छे से टॉस। अब बारी है कैप्सिकम की। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़े से स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन आधा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच ज़ीरा। ये सब एक साथ इसमें जाएंगे। इसके अलावा हमने कोई और स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं करने और इसे अच्छे से करेंगे टॉस। ओवर कुक मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हम इसे नहीं करेंगे। अब अच्छे से इसको रेडी करना है हमने। गाजर और शिमला मिर्च हमारी अच्छे से टॉस होकर रेडी हो गई है। अब जाएगी हमारी बंद गोभी। अब बारी है हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स की, जो कि मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। तो जी वेजिटेबल्स हमारी यहाँ पर अच्छे से हो गई हैं रेडी। अब जाएंगे बॉयल्ड राइस। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने इन्हें पहले ही बॉयल किया हुआ था। और हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं हमारी सॉसेस।
तो यहाँ मैं ये तीनों सॉसेज इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है। अगर आपको स्पाइसी अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और सिर्फ विनेगर और सोया सॉस ही यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी क्वांटिटी मैं आपको वैसे ही बता दूँगी, इनको हमें मेजर नहीं करना। तो यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 चम्मच सिरका, 2 से 2.5 चम्मच सोया सॉस और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चिली सॉस। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, मगर उससे पहले इसमें जाएंगे हमारे अंडे, जिन्हें हमने स्टार्टिंग में रेडी कर लिया था। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और ठीक 5 मिनट बाद हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर एब्सोल्यूट 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब इसे डिश आउट करके इसका फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी ये हमारे रेडी हो गए हैं कोरियन एग फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग रेसिपी है। देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं हकीकत में भी उतने ही मज़ेदार हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।